नमस्कार दोस्तों, फाइनली इंडिया के द्वारा अपनी तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिधमान को कमीशन कर लिया गया एंड इट इज़ रियली अ वेरी बिग डेवलपमेंट, क्योंकि अब युद्ध इंडिया और पाकिस्तान का नहीं बचा है, बल्कि इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया जो अपनी नेवी को मॉडर्नाइज कर रहा है, इट इज़ फॉर चैलेंजिंग वर्ल्ड्स पावर लाइक चाइना, अमेरिका। और इसके अंदर ये जो आईएनएस अरिधमान को कमीशन किया गया ना, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट। तो कैसे ये हुआ है, इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा और बात करूंगा कि आईएनएस अरिधमान क्यों हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी, कैसे पुरानी दो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होने के बावजूद भी हम लोगों को थर्ड की आवश्यकता लग रही थी और आने वाले समय में भारत और क्या क्या निर्माण करने वाला है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में चर्चा करेंगे। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे, 1-on-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको कंप्रहेंसिव रूप से इस कोर्स के अंदर दी जाएगी। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, इट्स द राइट टाइम। आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आप मेरी वीडियो देखते हो ना, तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है। आप एसआरसी 10 कोड का यूज़ कर देना, जिसके बाद आपको 6 महीने तक का एक्सटेंशन प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड रेगुलर अपडेट चाहिए, तो आप पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, मेरी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी के लिए आप लोगों को एक और मेजर माइलस्टोन क्रॉस करना होता है, दैट इज ऑप्शनल। अब ऑप्शनल के अंदर दिक्कत क्या आती है बच्चों को, या तो ऑप्शन सिलेक्ट ही नहीं हो पाता, सिलेक्ट हो भी जाता है तो दिक्कत ये है कि सही टीचर नहीं मिल रहा, टीचर मिल गया तो टेस्ट सीरीज ढंग की नहीं मिल रही, टेस्ट सीरीज मिल गई तो टीचर जो है वो नोट्स बना के नहीं दे रहा, जिसके कारण से पूरा समय नोट्स बनाने में चले जाता है। आपके इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए अनअकैडमी लेके आए ऑप्शनल कार्निवल, जहां पर एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी और पबेट जैसे ऑप्शनल कंप्रहेंसिव रूप से हमारे द्वारा कवर कराए जाएंगे। इनके लाइव क्लासेस के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, साथ में हैंडआउट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग और मॉक टेस्ट आप लोगों के इवैल्यूएशन के साथ में लिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के बारे में। बेसिकली हमने बनाया क्या है, उसके कोर को जानने का प्रयास करते हैं। देखो, जितनी भी सबमरीन्स होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है ऐसी सबमरीन जो डीजल से चलती है, इनको कहा जाता है डीजल पावर्ड सबमरीन, और इन्हीं को कहा जाता है कन्वेक्शनल सबमरीन्स। जो सबसे पहले सबमरीन्स हुआ करती थी वो इसी तरीके की थी। अब इन सबमरीन्स की खास बात यह है कि ये आवाज़ बहुत कम करती है, बट नुकसान ये है कि डीजल को जलाने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन, जो कि पानी में ठीक से मिलता नहीं। इसलिए बार बार सबमरीन्स को बाहर आना पड़ता है स्नॉर्कलिंग करने, और उस स्नॉर्कलिंग के कारण दुश्मन जनरली डीजल पावर्ड सबमरीन्स को पकड़ लेता है। वहीं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल का प्रयोग होता है, और क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल है तो उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है ही नहीं, जिसके लिए सबमरीन को बार बार बाहर नहीं आना पड़ता। पर क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी काम कर रही है, इस कारण से सबमरीन्स के अंदर आवाज़ काफ़ी आती है, जिसके जरिए इसे डिटेक्ट किया जा पाता है। बट फिर भी डीजल पावर्ड सबमरीन्स के मुकाबले इनको डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती हैं। अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी खुद में दो प्रकार की होती हैं। पहली प्रकार की सबमरीन्स ऐसी होती है जिनके अंदर छोटी मोटी मिसाइल लगी होती है, चल तो न्यूक्लियर पावर से रही है पर छोटी मिसाइल छोड़ सकती है, इनको कहा जाता है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। जैसे आईएनएस चक्र हमारे पास में, उसे कहा जाता है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। वहीं दूसरी तरफ सबमरीन्स आती हैं न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ऐसी सबमरीन जिनके अंदर हथियार बड़े हैं, जिनके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल को लगाया जा सकता है, जो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। जैसे हमारे पास में आईएनएस अरिहंत थी, जो कि हम लोगों ने कमीशन की थी 2016 के अंदर, फिर 2024 के अंदर आईएनएस अरिघात, और अभी हम लोगों ने जो आईएनएस अरिधमान है वो भी आप इसी के अंदर कंसिडर करोगे। न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन्स थर्ड नंबर पे है आईएनएस अरिधमान, जो कि यहाँ पर कमीशन की गई है। पर अगर मैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की बात करूँ तो आईएनएस चक्र भी उसी के अंदर आ जाती है, तो फिर इस केस में ये चौथे नंबर की सबमरीन जो है वो कहलाएगी। अब दुनिया के अंदर केवल 6 ही देश है जिनके पास में न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है वो देखने को मिलती हैं। यूएस के पास सबसे ज़्यादा 66, रशिया के पास 31, चाइना के पास में 12, यूनाइटेड किंगडम के पास में 10 है, और फ्रांस के पास में 9। इंडिया के पास में लगभग 2 थी, अब बढ़ के यहाँ पर जो आंकड़ा है ये 3 का हो चुका है। मतलब हमारे पास में 3 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है वो देखने को मिलती हैं। ऑस्ट्रेलिया भी आने वाले समय में ऑकस के तहत
इन सबमरीन्स को लेगा, बट अभी के लिए हम ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको ऑफिशियल रूप से अभी तक इस प्रकार की सबमरीन्स नहीं मिली हुई हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हम लोगों ने INS अरिधमान ली है, ये इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, भारत जो है वो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी के अंदर बिलीव करता है। मतलब हम हमारे दुश्मन पे पहला अटैक नहीं करेंगे, पहले दुश्मन हम पे अटैक करता है तो हम फिर न्यूक्लियर अटैक करेंगे, और हम ऐसा न्यूक्लियर अटैक करेंगे कि दूसरा देश जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए। और वो जो दूसरा अटैक करने की क्षमता होती है ना न्यूक्लियर वेपन के अंदर, तो उसे कहा जाता है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। क्योंकि जनरली दूसरे देशों को अगर आप देखोगे, जैसे आपने यूके को देखा, फ्रांस को देखा, इनके पास में न्यूक्लियर वेपन है तो सही, पर ये देश इतने छोटे हैं कि इनके ऊपर एक न्यूक्लियर बम से अटैक होता है तो ये सेकंड स्ट्राइक करने की क्षमता रखना तो दूर की बात है, ये सेकंड स्ट्राइक कैसे भी नहीं कर पाएंगे, लिटरली कैसे भी नहीं कर पाएंगे। बट इंडिया, US, रशिया, चाइना जैसे देश जो है ना, इनके पास में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की क्षमता आती हुई दिखाई देती है क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है। साथ में देखो, इंडिया के पास में अभी तक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं थी क्योंकि हमारी जो एयरफोर्स है और हमारी जो आर्मी है उनके पास में न्यूक्लियर वेपन की क्षमता थी, बट वाटर के अंदर नेवी के पास में बहुत ज़्यादा क्षमताएं उस समय पे डेवलप हुई नहीं थी, और वो भी थी तो वॉरशिप पे थी जिसको एक न्यूक्लियर बम में उड़ाया जा सकता था। बट अभी जो लोवी इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया पावर इंडेक्स है उसके अंदर इंडिया को भी यहाँ पर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में कंसीडर किया गया है, क्योंकि अब हमारे पास में सबमरीन्स हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं। यानी कि अगर हमारे दुश्मन अगर इंडिया पे अटैक करते हैं तो मान लो एयरफोर्स और आर्मी यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, तो हमारी सबमरीन कहीं ना कहीं समुद्र में होगी जो उस समय पर रिस्पॉन्ड करेगी और फिर सेकंड स्ट्राइक जो है वो किया जा सकता है। सो सेकंड स्ट्राइक के लिए ये सबमरीन्स का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी इस समय पर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के अंदर अगर आप इंडियन नेवी की पावर को देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देगा ऑपरेशन सिंदूर के समय पर जिस तरीके से भारत की नेवी ने रिस्पॉन्ड किया। आप क्लियरली इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं। From striking Pakistan from sea, when they requested stoppage of kinetic action. Through swift and resolute actions during Operation Sindoor, the Indian Navy reinforced the nation's confidence and trust in its capabilities. Besides Operation Sindoor, and the relentless operational tempo through the year, we were also very proud to showcase the breadth and depth of our operational capabilities to the Honorable Prime Minister during the historic 17 hours overnight embarkation with the Indian Navy on the Western Seaboard. At the same time, the Indian Navy upheld India's commitment as a first responder in the region. तो आप क्लियरली देख सकते हो कि भारत के पास में जो अभी नेवल कैपेसिटी है ये पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सक्षम है, पर पाकिस्तान तो छुटकू दुश्मन है हमारा। अब हमारे जो बड़े दुश्मन है उसमें आपको चाइना दिखाई देगा, उसके अंदर अगर ग्लोबल सुपर पावर के अंदर हेजिमनी के अंदर कंपटीशन की बात करें तो उसमें आपको अमेरिका भी दिखाई देगा, क्योंकि अमेरिका भी किसी का सगा तो है नहीं। तो उनसे जब हम कॉम्पीट करने की बात करते हैं तो उस समय पर हम लोगों को न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की आवश्यकता लगेगी, क्योंकि देखो अगर आप INS अरिधमान को देखोगे तो ये 8K4 सी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को एक साथ लॉन्च कर सकती है, और K15 लगभग 24 इसके अंदर लॉन्च किए जा सकते हैं यहाँ पर लॉन्च ट्यूब से। अब इससे क्या होता है, देखो आप यहाँ पर देख सकते हो इंडिया, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है चाइना। मान लो अगर मेरे को न्यूक्लियर अटैक करना है चाइना पे, तो चाइना के पास में S-400 सिस्टम है, जिसकी वजह से अगर इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये S-400 सिस्टम चाइना जो है वो इस बॉर्डर के आसपास लगाएगा। इंडिया अगर एयरफोर्स के जरिए अटैक करती है या फिर मिसाइल के जरिए अटैक करती है, चांस ज़्यादा है कि चाइना उसे डिटेक्ट कर ले। बट अब आप इमेजिन करो कि चाइना ने अपनी फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय की हुई हैं, इंडिया की जो नेवी है उसकी सबमरीन्स जो हैं वो समुद्र के अंदर कहीं है, कहाँ है किसी को नहीं पता, क्योंकि ये महीनों तक समुद्र के अंदर रह पाती है क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर से चल रही है। और ये अचानक से चाइना के इस रीजन के अंदर आके यहाँ से मिसाइल अटैक करती है, तो ये जो बड़ा रीजन है
4 की वजह से ये पूरे रीजन के अंदर इंडिया के पास में पावर होगी टू हैव अ न्यूक्लियर अटैक, जिसकी वजह से चाइना के ऊपर क्रेडिबल डेटरेंस क्रिएट होगा। देखो चांस यही है कि हमको चाइना पे इस तरीके का अटैक करना ना पड़े, पर इस तरीके की कैपेबिलिटी की वजह से चाइना डरा रहता है, जिसकी वजह से चाइना जो है वो ऑफेंस भारत के खिलाफ शो करने से पहले 10 बार सोचेगा। इसलिए ये जो सबमरीन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे पर हमारे पास तो ऑलरेडी 2 थी ना, तीसरे पे खर्चा करने की जरूरत क्या थी? देखो इंडिया के पास में 2 बड़े ओशन है, बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर अरेबियन सी। यहाँ पर ऑल द टाइम हम लोगों को नेविगेशन करने के लिए एक सबमरीन तो चाहिए, मतलब 2 सबमरीन जो है वो प्रेजेंट होना ही चाहिए। इसके अलावा ओवरसी ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पर भी हमारी सबमरीन्स जाती हैं, और उस समय पर मान लो कि अगर हमारी सबमरीन्स कोई सी मेंटेनेंस के अंदर है तो वो भी चाहिए। ऐसी कंडीशन में इंडिया को इस समय पर लगभग 6 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की आवश्यकता है हमारी नीड्स के अनुसार, और उसके लिए ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा कारगर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो करंट अफेयर्स जो है ना एक बहुत ट्रिकी पार्ट होता है। जनरली बच्चे जो है वो ये वाले क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, जिसके कारण से कंपटीशन से बाहर रहते हैं। अब पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स जनरली यूपीएससी पूछती है, बट होता क्या है कि बच्चों के पास नोट्स बने हुए होते नहीं हैं, जिसके कारण से रिवाइज नहीं कर पाते और क्वेश्चन के समय पर चीज़ें जो है वो याद नहीं आती। ऐसी कंडीशन में अनअकैडमी आप लोगों के लिए PT 730 लेके आया है, जिसके अंदर 2 साल के बने हुए नोट्स हैं करंट अफेयर्स के, जो कि आपकी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इनको पढ़ना है तो ये QR कोड स्कैन करो, PDF डाउनलोड करो और आराम से इनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।